तक पहुंचाने के लिए मैं आपकी सिमातों की तहरीर पर एक बेहतरीन खतीब को पेश करने की सादत हासिल करने जा रहा हूं। लेकिन हजरात, मैं देख रहा हूं कि आप हजरात बड़ी खामोशी के साथ आज के इस जलसे को, आज के इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। आइए बेदारी का माहौल पैदा करते हैं। मैं 4 मिसरे विलादत रसूल के ताल्लुक से आपकी सिमातों की तहलील तक पेश कर रहा हूं। आप हजरात अपनी बेदारी का सबूत पेश करें और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाओं को जरूर बुलंद करें। शायर ने कहा था कि अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, यानी वो मजहरे रहमान लिए बैठी है। अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, यानी वो मजहरे रहमान लिए बैठी है। और बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर, बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर, आमना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। और रहमत और नूर की बरसात नहीं आएगी, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रहमत और नूर की बरसात नहीं आएगी, अब कोई इतनी हंसी रात नहीं आएगी। रहमत और नूर की बरसात नहीं आएगी, अब कोई इतनी हंसी रात नहीं आएगी। और गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, अब कोई इतनी हंसी जात नहीं आएगी, अब कोई इतनी हंसी जात नहीं आएगी। आइए हजरात, बिला किसी दाखिलो तमहीद के मैं इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुकर्रर श्री दहन उस्ताद मजलिस सुखन दाई पैगाम अमन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकबर अली अशरफी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन के कुलू को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरात, आने वाले खतीब का, आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करमजोशी के साथ नारे तकबीर रिसालत की सदाओं के साथ कर लें। मेरी आवाज के साथ आवाज को मिला करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दमदार 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 उर्से हुजूर निसारे मिल्लत सादाते मकनपुर शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर रौनक अफरोज वकार मिल्लत व दीगर आइम्मा व उलमा व हुफ्फाज, इस्लाम और दीन के भाइयों, मोहतरम खवातीन, अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महब्बत व अक़ीदत के साथ, अदब व एहतराम के साथ मदीने की जानिब लो लगाकर गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आकाए दो जहां अल्लाह ताला के महबूब मुकर्रम और सारी कायनात के मालिक व मौला हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सब भाई मिलकर और बाआवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों, मेरा आपकी बस्ती से एक गहरा ताल्लुक रहा है। ज़माना तालिब इल्मी से मुझे आपने नवाजा और मैं आपके आवाज पर लब्बैक कह के हाजिर यहाँ होता रहा। बहुत से साथी हैं जो नाम से जानते हैं और कुछ देखकर जानते हैं। मैं भी बहुत से लोगों को पहचानता हूँ, रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, लेकिन आज हमारी हाजिरी रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं है। आज हमारा एक रिश्ता एक अलग से रिश्ता है। इसलिए हम आए हैं, कुछ जिक्र करेंगे अपने आका का और कुछ आका की औलाद का। आप सब लोगों का प्यार चाहिए, आखिर तक मोहब्बत चाहिए। तमामी बस्ती के हर शख्स को मेरा सलाम है और सभी से मैं ये कहूंगा कि मुझे यकीन है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना और आका करीम की औलाद हुजूर निसार मिल्लत का ये उर्स का दिन है। इस जलसाए मुबारक में हमारी किसी भाई की भी जबान किसी की बुराई में नहीं खुलेगी। हम किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, हम सबके दिल जोड़ने के लिए आए। हमसे जुड़े, अपने नबी के पैगाम को याद रखें। लोगों, यूं तो अल्लाह की हर नेमत अल्लाह के रसूल के वसीले से मिली है। कोई नेमत किसी मखलूक को बिना हमारे नबी के वसीले से नहीं मिली। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी नेमतों को जो हमें नबी के जरिए मिली हैं, उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है और उन 3 हिस्सों में ही अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें दे दिया। और वो क्या है 3 चीजें? ये मेरा मौजू नहीं है कि मैं उन 3 चीजों को बताऊंगा, लेकिन अभी जो तारकशी हुई इस सिलसिले में ये बात जबान पर आ गई है, अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ। तो मेरे आका करीम ने हमें 3 चीजें दी। दुनिया में बहुत से इंसानों को बहुत सी चीजें दी हैं, लेकिन खुदा की कसम एक रसूल हमारा यकता और बेमिसाल है जिसने 3 चीजें ऐसी अता की अपने उम्मत को कि आज तक कभी किसी ने किसी को अता नहीं की। मैं बताने वाला हूं, आप गौर करें और दीगर भाइयों से भी चर्चा करें और देखें क्या कोई दुनिया पे ऐसा इंसान आया जिसने एक साथ 3 चीजें दी हों। वो 3 चीजें क्या है और फिर वो तीनों भी बेमिसाल। रासिम भाई, वो तीनों चीजें भी बेमिसाल हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मजहब दिया, हमें एक मजहब दिया, एक दीन दिया, एक दस्तूरुल अमल किताब अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता फखुज़ूहु मा आताकुमुर रसूल, ऐ मेरे बंदो ले लो वो जो मेरा रसूल तुम्हें अता करे और रुक जाओ उससे जिससे मेरा रसूल तुम्हें रोके। ये मजहब है इस्लाम, ये मजहब है इस्लाम है। हत्ता के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी पसंद न फरमाया कि अपनी वहदानियत का इकरार भी वो आज खुद करता अपने बंदों से, अपने को यकता और एक कहलवाने के लिए भी वो खुद कहता, बल्कि नहीं, ऐ मेरे महबूब जो तेरी जबान से मुझे एक मानेगा, जो तेरी मोहब्बत से मुझे एक मानेगा, उसकी तौहीद को कबूल करूंगा और तुझसे हटकर अकल की बुनियाद पर, फलसफे की बुनियाद पर, किसी
किसी और मजहब की बुनियाद पर मुझे एक मानेगा, मैं उसका एक मानने को उसकी मुंह पे मारूंगा। इसलिए जहां लाखों करोड़ों देवी देवताओं की, पत्थरों की, लातो उज्जा की, मनात की जो है परस्तिश होती थी, उस माहौल में अपने प्यारे हबीब से कहलवाया, ऐ मेरे महबूब कह दो कुल हुवल्लाहु अहद। यही कहना तो सबसे बड़ा जुर्म था उस वक्त जब अल्लाह ने कहलवाया। मेरे मुस्तफा ने न देखा कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, मेरे नबी ने सहारा न लिया कि मेरे चचा मेरे साथ हैं कि नहीं है, ये न देखा। इसमें भी हमारे लिए तालीम है। अल्लाह ने अपने काम को कहलवाया, मुस्तफा ने आगे पीछे नहीं देखा परिवार किधर है, नहीं देखा चचा किधर है, न देखा खानदान किधर है, सगा भाई कोई नहीं है, सगी बहन कोई नहीं है। बाप का साया जब ही उठ गया जब आप 2 माह के पेट में थे। माँ का साया 6 साल की उम्र में, बाप का साया 6 साल की उम्र में गया। हाँ, बाप का साया शुरू में चला गया, 6 साल की उम्र में माँ का साया भी चला गया, 8 साल की उम्र में जो है दादा का साया चला गया। फिर हजरत तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी परवरिश। और मोहब्बत ऐसी लोगों बहुत से कहते हैं ये चचा भतीजे की मोहब्बत थी। आओ मैं चचा भतीजे की बहुत सी मोहब्बतों की मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन खुदा की कसम खा के मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि तुम कोई ऐसा चचा न लाओगे जो भतीजे को अपने बेटे पर ज्यादा फौकियत देता। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दमदार दमदार दमदार। मेरे भाइयों, हजरत अबू तालिब की मोहब्बत को देखोगे तो मौला अली को उस जगह सुलाते थे आप जहां दुश्मनों का खतरा था। शहब अबी तालिब के 3 साल महसूरी के लोगों, अगर तुमने पढ़े होंगे सुने होंगे तो रोंगटे कांप जाएंगे। सारी दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन ये अनोखा भतीजा नहीं छोड़ा हजरत अबू तालिब ने। कोई बात तो थी। शुरू हिस्से में मेरे आका को सुलाते, जिधर से दुश्मनों के आने का खतरा था, शुरू हिस्से में आका को सुलाते और 12-11 बजे के वक्त में सोचते अब दुश्मन हमला कर सकते हैं, आका को उस जगह से उठाते, अंदर पिन्हा खुफिया जगह पर सुला देते मेरे मुस्तफा को, और वहां अपने लाडले मौला अली मुश्किल कुशा को सुलाते। अगर दुश्मन हमला करे तो दुश्मन का हमला बेटे पर तो हो, लेकिन भतीजे पर न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर वो बात उधर चली गई, पता नहीं क्यों चली गई, ये तो रब जाने। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह को गलत जुमला मेरी जबान से ना निकलवाए, अगर निकल जाए तो मैं एडवांस में उससे तौबा करता हूँ। बहरहाल तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजें दी। कितनी? पहली चीज इस्लाम। आप कहोगे मौलाना हर नबी ने शरीयत दी, बेशक यहाँ तक बात ठीक है, हर नबी ने शरीयत दी, हमारे नबी ने ये अलग बात। उनकी शरीयतें, उनके कानून उनके जमाने तक थे, उनके इलाके तक थे, उनके शहरों तक थे, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत 2 जहां के लिए तशरीफ लाया। आपके कानून 2 जहां तक हैं, इस जमीन पर भी है, आसमानों पर भी है, आज भी है, आज से 1400 साल भी पहले थे, कयामत तक रहेंगे, कयामत में भी रहेंगे। और लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ निजामे मुस्तफा और कानून मुस्तफा हजरत आदम के जमाने में भी चला, हजरत ईसा के जमाने तक चला, हर नबी के जमाने में, हर नबी के जमाने में मेरे नबी का दीन चला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर नहीं चला तो पूछो सैयदना हजरत आदम ने कौन सा कलमा पढ़ा था? है किसी को याद? शायद हो याद, कुछ ऐसे भाई भी उन्हें याद ना होगा, उन्हें तो अपने नबी का भी कलमा याद नहीं कुछ भाई। हाँ, और हजरत आदम का जमाना तो बहुत पहला जमाना समझ। लेकिन मैं बताता चलूं, आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप हैं, अबुल
बशर हैं। हजरत आदम की उम्मत ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, लेकिन खुद हजरत आदम ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान हजरत अल्लाह। नूह की उम्मत ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, लेकिन सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मेरे नबी का कलमा हर जगह पढ़ा गया, हर नबी ने पढ़ा, हर नबी का ईमान मेरे नबी की शरीयत पर था, हर नबी ने मेरे नबी की उम्मती होने की दुआएं मांगी और अल्लाह ने हर नबी को मेरे नबी का उम्मती बनाया, इत्तिबा कराई, इक्तिदा कराई, नमाज पढ़वाई, मस्जिद अक्सा में नबी को ले जाया गया, सारे अंबिया को रूह और जिस्मों के साथ भेजा गया। मुसल्ला इमामत का तैयार है। कौन है जो सबसे लंबी उम्र का है? जो लंबी उम्र वाला है वो मुस्तफा है, जो ज्यादा इल्म वाला है वो मुस्तफा है, जो ज्यादा फजीलत वाला वो हमारा आका है, जो हर बात में हर एक से आला है, अफजल है, मुस्तफा है, वही इमाम है और सारे नबी सारे अंबिया मुक्तदी बन जाते। बेशक सुभान अल्लाह। ये इस्लाम मजहब आदम के जमाने में भी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक इमाम आदम, दमदार उर्से निसारे मिल्लत, उर्से निसारे मिल्लत, दमदार नारे तकबीर। मेरे भाइयों, अभी मैं उस बात जो बताना चाहता हूँ वहां तक नहीं पहुंचा। पता नहीं रास्ते में क्यों इधर हो जाता हूँ, अल्लाह की मर्जी है, मैं वहां तक नहीं पहुंचा। तो एक चीज दी मुस्तफा ने, दीन। मैंने कहा था बेमिसाल। क्या कहा था? बेमिसाल दीन। इस बेमिसाली पर जो दीन हमें मिला, जिसका दीन, उस दीन का नाम है क्या? इस्लाम। क्या नाम है? अब हमारे यहाँ इस्लाम लड़कों के नाम भी होते हैं, तो अच्छा नाम है, वो गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम से किसी इस्लाम को उसे ना समझे जिसका नाम इस्लाम है ना। ऐसा हुआ भी एक गांव में, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, कभी कोई वहां का लड़का, एक मुकर्रिर ने कहा कि भाइयों तुम्हारे यहाँ इस्लाम बहुत पीछे रह गया, तो इस्लाम नाम का शख्स थोड़ा आगे सर गया। उसने तकरीर में फिर कह दिया कि आपके गांव में इस्लाम बहुत पीछे रह गया। अब वो कुछ और आगे आ गया। तिवारा से जब कहा तो वो इस्लाम खड़ा होकर बोला ऊपर चल जाऊं क्या स्टेज पे? तो मेरा मकसद किसी का नाम लेना नहीं, हमारे दीन का जो नाम है, क्या नाम है? दीने इस्लाम। कुरान में अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद किया, ऐलान किया, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। बेशक, हालांकि सारे दीन अल्लाह ने भेजे आसमान से, दीन इब्राहिमी जिसकी ज्यादातर सुन्नतें दीन इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, सारे दीन जितने भी आसमानी दीन हैं, सारे दीनों पर हमारा ईमान, सारी किताबों पे ईमान, सारे रसूलों पे ईमान, उसके सारे फरिश्तों पर ईमान, आसमान से उतरने वाली सारी किताबों पर ईमान कि वो सब हक थे, हक हैं। लेकिन जब रसूल खुदा तशरीफ ले आए, मजहब इस्लाम बन गया। अब इताअत किसी और दीन की नहीं होगी, इताअत किसी और रसूल की नहीं की जाएगी, इताअत होगी तो फकत इमामुल अंबिया की होगी। दीन चलेगा तो फकत कुरान के उसूल चलेंगे। अब तौरात और ज़बूर और इंजील सब सलाखों पर हमारे ईमान है, लेकिन कुरान आ गया, अब हम उसके चले, अब हुकूमत इसकी चले, इत्तिबा इसी दीन की होगी। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? फखुज़ूहु मा आताकुम रसूल, रसूल तुम्हें जो दे दे ले लो। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु। बारहा इस तरफ दीन इस्लाम की बातें बताना तो बहुत दिल चाहता है, लेकिन अभी एक ही चीज मैंने बताई,
और ये शरीयत तो सभी नबियों ने दी है। फिर बेमिसाली क्या? तो एक बेमिसाली तो ये कि वो शरीयतें अपने वक्त तक थी, अपने इलाके तक थी, और ये क्या बोलते हैं, अल्टीमेट बोलते हैं ला महदूद, जिसका कोई वक्त ही नहीं है, उस वक्त तक है। और अभी क्या, ये हश्र में देखेंगे आप दीन इस्लाम को और बानी इस्लाम को, शफीए महशर के सर पे शफाअत का ताज अल्लाह ताला क़यामत में जब रखेगा, लिवा का झंडा होगा, उस झंडे के नीचे सब जमा होंगे, मगर वही जमा होंगे जो नबी और नबी की आल से खुश होंगे। एक बात और अर्ज कर दूं, भाग रहे हैं आप लोग, छोड़ के ना जाएं, कुछ और आगे आ जाएं। कुछ लोग मुझे बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, कुछ और आगे आ जाएं। थोड़ा थोड़ा बड़ा फासला हो गया। कुछ भाई आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार 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 दमदार, उर्से निसारे मिल्लत, उर्से निसारे मिल्लत, दमदार मसले के इमाम आजम। हाँ, इजाजत एक बार आका की बारगाह में दरूद शरीफ का चर्चा करें, पढ़ रहे हैं, एक बार मोहब्बत से पढ़ रहे, काम बन जाएगा अगर दिल से दरूद पढ़ लिया नबी और आले नबी पढ़े। अरे नमाज में भी तो पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बताओ, हमारा अल्लाह क्या क्या जानता है? इसका जवाब ना दें आप, बल्कि जवाब तो सवाल मुझसे ये करें कि वो क्या नहीं जानता। वो सब कुछ जानता है, और वो क्या अल्लाह ने जिसे जिसे चाहा बता दिया वो भी जानते हैं। अल्लाह के बताने से वो भी जानते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम में से कौन नेक है, कौन गुनाहगार? हम तुम आपस में नहीं जानते, लेकिन हमारा अल्लाह जानता है। ये फरिश्ते जो कांधों पर बैठे हैं जानते हैं। अलैकुम हाफिज़ीन, तुम पर तुम्हारे अमाल की मुहाफिज के लिए हाफिज़ीन को मुकर्रर किया है, मुहासिबीन को मुकर्रर किया है, रजिस्टर है, कलम है, लिखते हैं, बल्कि वीडियो बना रहे हैं, हमारी बन रही है हमारी वीडियो हर वक्त। कौन है वो? किरामन कातिबीन, वो दो फरिश्ते हैं जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं। क्या इल्म है उन्हें? यालमून मा तफअलून, वो जानते हैं जो तुम करते हो, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। ठीक है, तो अल्लाह के फरिश्ते जानते हैं, तो क्या अल्लाह नहीं जानता? जानता है, वही तो जानता है, सब तो वही जानता है। उसे जिसने जितना जना दिया उतना जान लिया। ठीक है, तो जन्नती कौन है और दोज़खी कौन है? अल्लाह जानता है। एक बात, अल्लाह मालिक है, अकीदा है, सब लोगों का अकीदा अल्लाह मालिक है। अल्लाह मुख्तार है, ताकत वाला है। पहली बात तो वो जन्नती दोस्तियों को जानता है, दूसरी बात वो ईमान वाले और गैर ईमान वालों को जानता है। अब ये बताओ, इंसानियत की मौत का सिलसिला कब से शुरू हुआ? हजरत आदम का बेटा सबसे पहले कत्ल की वजह से शहीद हुआ, और काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया, और कत्ल भी औरत के चक्कर में हुआ। ये पहली मौत थी दुनिया पर। लगभग 8,500 साल पहले
मौत का सिलसिला इंसानी दुनिया में शुरू हो गया, उसके बाद से आज तक मर रहे हैं, जन्नती भी मर रहे हैं, दोस्ती भी मर रहे हैं, ईमान वाले भी जाते हैं, औलिया भी जा रहे हैं, सारे मिल्लत भी हमारी आंखों से पर्दा फरमा गए हैं। अंबिया इकराम भी अपनी अपनी तबलीग का जमाना पूरा करके हमारी आंखों से छिप गए हैं। आका करीम भी हमारी आंखों को नजर नहीं आते, अगरचे कहने वाला कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा, लेकिन गए हैं। एक बात पूछता हूँ, इन लोगों से पूछो जो मेरे साथ बैठे हैं, क्या जन्नत अभी बन रही है या बन चुकी है? सब कहेंगे बन चुकी है। मैंने कहा दोज़ख ज़ेरे तामीर है, काम चल रहा है दोज़ख का, क्या नहीं? कह रहा वो भी तैयार है, जन्नत भी तैयार, दोज़ख भी तैयार, और जाने वाले भी तैयार हैं। जन्नती भी जा चुके हैं, दोस्ती भी जा चुके हैं, लेकिन खुदा की कसम आम तरीके से अभी ना कोई दोज़ख को दोज़ख में डाला गया दोस्ती को, और ना किसी जन्नती को जन्नत में भेजा गया। या अली, या अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुफ्ती शफीकुल साहब क़िबला, मुफ्ती शफीकुल क़ादरी साहब क़िबला, हुज़ूर शाह इस्लाम कायनात आलम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर। हमारे पीर मुर्शिद हजरत सैयद ताज आलम मियां, हमारे पीर मुर्शिद सैयद बका आलम मियां, फूट से निसारे मिल्लत। नारे तकबीर। बैठ जाए, बड़े अदब, थोड़ा आगे खिसक सके, आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ आगे। आप क्यों ब्रेक लगा रहे हैं? आगे आ जाओ, बड़े प्यारे, बड़े प्यारे प्यारे आ जाए। ये खला पूरा कर दें बीच वाला, बस आ जाइए आगे। आप ही से कह रहा हूँ हजरत, आप ही से आ जाए आगे। शायद तमील में मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। एक बार दोनों शरीफ और पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। मेरा सवाल क्या था? जन्नत मौजूद, जन्नती मौजूद, लेकिन कोई जन्नती अभी नहीं गया जन्नत में। क्यों? जाने वाला मौजूद है, जिसमें जाया जाएगा वो बनकर तैयार है, पर रोक दिया गया अभी कोई नहीं जाएगा, अभी इकट्ठे हो। दोस्ती चले गए बहुत से, और कुछ रह गए वो भी जाएंगे, पर दोज़ख शोले उभर रहे हैं, भूखा है, देख रहा है अपने ईंधन को, पर अभी उसे भी कोई ईंधन नहीं मिला। क्यों? दोस्तियों तुम भी इकट्ठे हो जाओ, जन्नतियों अभी तुम भी इकट्ठे हो जाओ, अभी कब्रों में रहो। अभी कहाँ रहना? कब्रों में रहना। एक साथ उठाया जाएगा। मेरा एक फरिश्ता सूर फूकेगा, एक बार फूकेगा सब मर जाएंगे, और दोबारा फूकेगा तो सब उठ जाएंगे। उस वक्त का इंतजार कर दिया जाएगा, सब उठ जाएंगे। अब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, नेकी गिनेंगे, वो सब कुछ होगा, मीजान कायम होगा, पुलसिरात होगा। अपने रब की बारगाह में बड़े अदब के साथ एक सवाल तो अर्ज करें, मौला जब जन्नती जा रहे थे तो तू भेजता चला जाता, दोस्त की जा रहे थे, मर रहे थे दोस्त की, तो तू उन्हें दोज़ख में भेजता चला जाता। ये सब इकट्ठे करके भीड़ क्यों कर ली, जमा क्यों की है? कभी सोचा ना? इस तरफ सोचने की जरूरत भी क्या? क्या कल को काम करना, बस वो सोच लो, कल हश्र में क्या होगा उसे भी सोच लो मेरे भाई।
अल्लाह ताला और उसके रसूल को इतना खुश कर दो कि हमारा भीड़ लगे तो जन्नतियों में लगे, नबी की आल के साथ हमारा ताल्लुक हो। नफ्सा नफ्सी का आलम सुना होगा मौलवियों से, पसीने निकलेंगे कि नावें तैरने लगे, सुना होगा, हदीसों में है। जी हाँ, सारे महशर के हालात हदीस पाक में, ये हदीस है, मेरे नबी ने कहा कयामत के हालात बता रहे हैं, एक एक हालत मेरे मुस्तफा ने बता दी है, फिर भी लोग कहते हैं खेल में गैब है कि नहीं है। बहरहाल उधर भी मैं नहीं जाना, मेरे नबी ने तो सब कुछ बता दिया, वैसा होगा भी। लेकिन मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, लोगों जिस दिन सब इंसान परेशान हो रहे होंगे, सबके सब मशवरा करेंगे कहाँ चलें, आदम की बारगाह में, सब नबियों की बारगाह में जाएंगे, पसीने होंगे, जबानें सूख जाएंगी प्यास से, खौलता पानी पीने मिलेगा, उसे पी के आंतों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जहरीला फल खाने को मिलेगा दोस्त की, वो हलक में अटक जाएगा। बहरहाल ऐसी अजाब, ऐसी सख्तियां, ऐसी मुसीबतें, 50,000 साल का सिर्फ एक दिन हो जाएगा वो, जबकि अभी 25,000 साल इंसानियत को नहीं हुए, वो एक दिन 50,000 साल का हो जाएगा। कैसे कटेगा, कैसे कटेगा एक एक लम्हा। लेकिन मेरे नबी क्या फरमाते हैं, लोगों उस वक्त में मैं और मेरे अहले बैत और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अल्लाह के दस्तरखान पर ज़ियाफत खा रहे होंगे, ज़ियाफत में मशगूल होंगे। मेरे रब का दस्तरखान कितना अजीम, उसमें कैसी कैसी नेमतें होंगी। लोगों हश्र का दिन सबके लिए यकसा नहीं होगा, किसी के लिए 50,000 साल का होगा, किसी के लिए एक दिन रात के बराबर होगा, किसी के लिए घंटे के बराबर होगा, और किसी के लिए तो पलक झपकते हश्र का दिन खत्म। ये मत समझो कि सबके लिए वक्त बढ़ जाएगा, अमाल के हिसाब से होगा। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा था कि अल्लाह तुमने इकट्ठा क्यों किया। एक शायर ने अल्लाह की रहमत की तरफ से एक जवाब दिया, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का। ये बज़्म महशर, ये महशर का जलसा अल्लाह ने क्यों मुनक़द किया, क्यों सबको इकट्ठा किया, क्यों सबको जमा किया। आदम और उनकी उम्मत, ईसा और उनकी उम्मत, मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी उम्मत, और क़यामत तक का आखिरी इंसान, सबको जमा क्यों किया। तो शायर ने अल्लाह की रहमत की तरफ से जवाब दिया, फकत इतना सबब था इनकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ महबूब मैंने तो इसलिए जमा किए हैं, आपके आशिक भी, आपके वफादार भी, और आपके गद्दार भी, आपके मुनकिर भी, और आपके मुत्तबईन भी, आपको चाहने वाले भी, आपसे मोहब्बत करने वाले भी, और आपसे दुश्मनी करने वाले भी, सब देख लें आज महशर का दूल्हा कौन है, सब देख लें शफाअत का ताज किसके सर पे रखा है, सब देख लें आज किसकी चल रही है। मेरा नबी जिसे जिसे कह देगा या अल्लाह ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरी आल का है, मेरी आल का है, वही जन्नत में जाएगा, और नबी जिसकी तरफ से मुंह फेर लेंगे जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तुमने कभी लोगों इधर भाई तवज्जो, इधर तवज्जो, इधर तवज्जो मेरे भाई, मुझे पसीना आ रहा तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम में से कोई बाप ऐसा है कोई बाप ऐसा जिसकी औलाद को काटा गया हो, जिसकी औलाद को सताया गया हो, जिसकी औलाद ठीक वो कुछ ब्लड प्रेशर कुछ वैसा होगा, जिसकी औलाद को सताया गया हो है, और वो बाप फिर उन दुश्मनों से गले लगे, अपनी खता, अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है एक बाप, लेकिन औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। खैर मुझे दूसरे संकेत भी मिल गए। मैं ये बता रहा हूँ, सरकार की शान दिखाने के लिए अल्लाह ने क़यामत तक के लोगों को इकट्ठा किया,
और फिर एक झंडा दिया, झंडा लिवाल हमद, वो झंडा जिसके नीचे सब तारीफ करेंगे। अब बादशाह दुनिया के हो और फौज हो, तो मुझे ये बताओ कि झंडा बादशाह के हाथ में होता है या उसके अलमबरदार के हाथ में होता है? झंडा उठाने वाला बादशाह नहीं होता, बादशाह का एक अलमबरदार होता है, सफे सलार होता है। दुनिया में जितनी भी जंगें मेरे नबी के गुलामों ने की, मेरे नबी ने हर जंग के दरमियान एक सफे सलार को कायम किया, झंडा उसके हाथ में रहा। कभी दो दो कभी तीन तीन सफे सलार तैयार किए, इसलिए कि नबी को पता था आज कितने सफे सलार शहीद होंगे। बहरहाल हश्र का जो झंडा होगा कितने लोगों के लिए होगा? ऐ लालू वाले की बस्ती के लोगों, बताओ तुम सारे गांव के लोग कितने बड़े झंडे के नीचे आ सकते हो? क्या 2 गज 2 मीटर के झंडे के नीचे आ जाओगे? 100 मीटर के नीचे भी नहीं, 1000, 50,000, 1 लाख मीटर से भी ज्यादा बड़ा झंडा चाहिए जिसके अंदर लालू वाले के लोग सब छुप सकेंगे। लेकिन जो सारी कायनात के लिए झंडा बना हो, जो सारे आलम के लिए झंडा बना हो, जिसमें सारी उम्मतें आ सकें जो रसूल को चाहती हो, मेरे दोस्तों वो सब के लिए झंडा बना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो कपड़ा कितना होगा? मैं पूछना चाहता हूँ उस कपड़े में डंडा कितना मजबूत होगा? मैं पूछना चाहता हूँ उस मजबूती के साथ फिर उसमें वजन कितना होगा? कौन सा हाथ होगा जो झंडे को उठा लेगा? मुस्तफा तो मालिक लिवाल हमद है, झंडा उठाने वाले मौला अली मुश्किल कुशा होंगे। हश्र में मेरे अली के हाथ में ही झंडा होगा और सारी उम्मतें उसी झंडे के तले जमा। भाइयों, तो मैं मुख्तसर करूं, मेरे नबी ने एक इस्लाम दिया और एक कौम अता फरमाई। क्या चीज? यही मेरा टॉपिक था। एक कौम अता फरमाई। कौम क्या थी? कौम थी कुल्लो इख्वानुल्लाह, तुम सब मोमिन आपस में भाई भाई हो। उस कौम का नाम खान साहब नहीं रखा, उस कौम का नाम घोसी नहीं रखा, उस कौम का नाम सैफी नहीं रखा, बल्कि कौम है वो कौमे मुस्लिम। क्या है वो? कौमे मुस्लिम। ईमान जहां जहां देखो, इस्लाम जहां जहां देखो, वही हमारा भाई है। इसीलिए मैंने ये बातें कही हैं। ऐ लोगों, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं। हम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास मौत बादल मौत के कायल हैं। तुम भी कायल हो, हम भी काबिल हैं, हम भी कायल हैं। अहले बैत से मोहब्बत हम भी करते हैं, सबको करना चाहिए, करना चाहिए। बिना अहले मोहब्बत के काम नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, जब दीन एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, पीरों से वाबस्ता, इमामों से वाबस्तगी, 4 मसलक आए हैं मज़हब इस्लाम में, हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हैं। सारी दुनिया के सारे मुसलमान इन्हीं 4 मसलों के अंदर घिरे हुए हैं। हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन जाफरी रिजवी कहते हैं, अगर इन 4 के सिवा कोई मानेगा वो गुमराह समझा जाएगा, दोस्ती समझा जाएगा। प्यारे दोस्तों, फिर निफाक कहा, फिर नफरत क्यों है, मोहब्बत क्यों नहीं? तो मेरे नबी ने एक दीन दिया, दीन इस्लाम, एक कौम दी। कौम कौन सी? मुसलमान, मुस्लिम, और एक हुकूमत अता फरमाई। 3 चीजें अब हो गई, कौम भी, इस्लाम भी, हुकूमत भी। हुकूमत का जिक्र नहीं करूंगा, बस कौम के ताल्लुक से 2 मिनट। हाँ, औसो खजरत की 220 साल पुरानी लड़ाई दुनिया के मुवर्रिख कहते थे अब खत्म ना होगी। 220 साल तक जो चचेरे तेरों में लड़ाई चली, मेरे नबी ने जब कहा तुम भाई भाई, आज हम भाई भाई के बंटवारे पे झगड़ा करते हैं। मदीने को आने वाले मुसलमान जो मक्के से आए मुहाजिर कहलाए। मक्के से आने वाले मुसलमान मदीने में आगे क्या कहलाए? मुहाजिर। हिजरत करके आए, अपना घर बार छोड़ कर आए। मेरे नबी ने मदीने के मुसलमान
मुसलमानों को एक तरफ बिठाला, आने वालों को एक तरफ बिठाला और फरमाया अब गले लग जाओ, फुला उठ जाओ, फुला उठ जाओ, दोनों भाई गले में मिल जाओ। मदीने वाले को और मक्के वाले को भाई बना दिया। मदीने वाला अपने मक्के वाले भाई को ले गया अपने घर, भाई आधा दो हिस्से कर दिए, कोई सा ले लो, ये तुम्हारा ये मेरा, कारोबार तुम्हारा और मेरा, ये खेत तुम्हारा और मेरा। हर एक ने ऐसे बांट दिया जैसे माँ जाया और बाप जाया होता है। यहाँ तक आता है हदीस पाक में, अगर किसी मदीने भाई के, मदनी भाई के यानी अंसार के घर में दो बीवियां हैं, उसने एक को तलाक दे दी, इज्जत के बाद अपने आने वाले भाई से निकाह कर दिया, बांट दिया, सब आधा आधा, सब बट गए। मदीने वाले जो थे वो पूरे हो गए, लेकिन आने वालों में से एक जात रह गई। वो जात बाबुल इल्म की है, वो अली की जात है। नबी फरमाते हैं अली वली अला कुल्ली मुस्लिम बादी, अली वो है जो मेरे बाद हर ईमान वाले का वली है। रह गए अली, उदास हो गए अली। ऐ रसूलुल्लाह सब तो मिल गए, मैं किससे मिलूं? और की जोड़ें मिल गई, मेरी जोड़ रह गई। अल्लाह का आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया रहमत आलम, जिनके हम सब गुलाम, सारे नबी गुलाम, हर शे मेरे नबी की गुलाम, वो इमाम उठ गया, वो शाफियों में हश्र उठा, वो नबी रहमत उठा, उठ के अली को गले लगाया। अली अना अखूका व अंता अखी, ऐ अली मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरा भाई है। और अली सुन लो, ये सारे जोड़े तो इसी जमीन पर मैंने बनाए और मेरा और तेरा जोड़ा मेरे रब ने बनाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।